तो मतलब कि पुलिस के पकड़े जाने के कारण हमारे समाज के सहयोग से हम दोनों की शादी हो गई। यानी कि उससे पहले भी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया होगा। जी, तो पहले प्रेम हुआ, प्रेम कैसे हुआ था लड़का से? 3 साल से मतलब कि बात कर रहे थे हम दोनों। बातचीत कैसे हुई? शादी के बाद भी आपके साथ वो फिजिकल रहा? जी रहा। अच्छा, कितने लगभग दिन रहा होगा? 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन? 5 दिन तक मेरे घर पे रहे। उसके बाद फिर घर से कैसे निकल गया लड़का? का मांग करना चाह रहा है हमको प्रशासन से? इंसाफ चाहिए, मतलब कि हमको यही रहना है, यही घर में रहना है। यही घर में रहना है। जी, आप चाहती हो सकता है आपको कुछ कर भी दे सके। कोई ठीक नहीं है। प्रशासन कितना मदद कर रही है आपको? कुछ नहीं कर रही है अभी तक। नमस्कार, न्यूज़ फॉर जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार। अभी हम मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सिराराबाद में मौजूद हूं और यहां पर एक महिला के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय हो रहा है कि महिला को जो है एक समाज के द्वारा शादी भी होता है और जो शादी होने के बाद उसके पति जो है उसके साथ भी रहते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। उसके बाद उनको जो है दहेज का लालच धर लेता है और दहेज के लिए उस महिला को छोड़ देते हैं और उस महिला को छोड़ने के बाद वो महिला दर दर भटक रही है। देख सकते हैं यहाँ की वो महिला यहाँ पर उसके जो लड़का पक्ष है, जो लड़का है उसके दरवाजे पर आकर मौजूद है। करीब 10 दिन से वो उसके दरवाजे के आगे बैठी हुई है और बैठ के वो घर के अंदर जाना चाह रही है, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है। न समाज है और न यहाँ की प्रशासन है और न यहाँ की कोई पदाधिकारी है। और ये महिला 10 दिन से न खाती है न पीती है और वैसे ही यहाँ पर बैठकर रह रही है। चूँकि इनको न्याय चाहिए कि हम इस घर में जाएं, चूँकि इनका शादी भी हो चुका है उस लड़का से, लेकिन दहेज के लिए इसे प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दहेज दिया जाएगा तभी अंदर में रखा जाएगा। और क्या है पूरी मामला, इस महिला से ही जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हम जानते हैं। अंदर जाने नहीं देते हैं। अंदर क्यों जाना चाहते हैं आप? ये ससुराल है, रहने आया तो रहने नहीं देते यहाँ पे। ससुराल है आपका? जी, शादी कब हुआ है? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को। जी, शादी कैसे हुई थी? मंदिर में हुआ। लड़का हमसे मिलने गया घर पे तो सारे समाज के सामने शिव मंदिर में गांव में शादी हुआ। गांव में? जी, तो लड़का से पहले आप मिलते जुलते थे कि डायरेक्ट जो है होता है कि देखा देखी के बाद जो है फिक्स होता है शादी, उसका शादी होता है? नहीं मिलते थे पहले, यानी प्रेम प्रसंग पहले हुआ था? जी। प्रेम हुआ था ना? जी, अच्छा, तो पहले प्रेम हुआ। प्रेम कैसे हुआ था लड़का से? 3 साल से मतलब कि बात कर रहे थे हम दोनों। बातचीत कैसे हुई? बातचीत कैसे होता वैसे जैसे हुआ। कि स्कूल जाने के क्रम में, चाहे जैसे मुलाकात? आने जाने के क्रम में। अच्छा, उसके बाद बातचीत हुई, बातचीत के बाद आपसे मिलने जुलना भी उसका लड़का का बना रहा? जी, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब कि फिर से मिलने गया घर पे तो मतलब कि घर पे पकड़े जाने के कारण हमारे समाज के सहयोग से हम दोनों की शादी हो गई। यानी कि उससे पहले भी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया होगा? जी, यानी कि बराबर आपसे मिलता जुलता था? जी, अच्छा, और उसी दरमियान जो है कि समाज उसे पकड़ लिया? जी। पकड़ने के बाद क्या किया था? गांव के ही शिव मंदिर में हम दोनों की शादी हुई, हम दोनों की रजामंदी से। रजामंदी से? लड़का तैयार था? तैयार था। तो आप दोनों की रजामंदी से शादी हुई। शादी होने के बाद फिर क्या हुआ कि आपको ये स्थिति में छोड़ दिया? अब उनको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, तभी अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं अच्छा, शादी के बाद भी आपके साथ वो फिजिकल रहा? जी रहा। अच्छा, कितने लगभग दिन रहा होगा? 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन? 5 दिन तक मेरे घर पे रहे। उसके बाद फिर घर से कैसे निकल गया लड़का? जब आपके घर पे रहा तो उसके बाद घर से वो लड़का कैसे निकल गया? आखिर आपका शादी हो गया, उसका बिदागरी होता, आप इसके घर में आते तो फिर आप एक लड़का छोड़ के भाग कैसे गया आपको? पुलिस ले गई थी। पुलिस काहे ले गई थी? क्योंकि ये लोग अपहरण का केस डाल दिए थे मेरे भैया के ऊपर। ये लोग अपहरण का केस डाल दिए थे? जी, अच्छा, तो पुलिस आकर ले गई थी। हालांकि समाज, आपके समाज, वहाँ का समाज भी तो शादी कराया था मंदिर में। लगभग वहाँ उस मंदिर में शादी जब हुआ होगा तो 50-100-200 आदमी रहे होंगे? लगभग 300 आदमी था। लगभग 300 आदमी? जी, उसके बीच में आपका शादी हुआ था? जी। तो फिर ये अपहरण केस क्यों हुआ? ये लोग लगाए थे अपहरण कि मेरे भाई का अपहरण हो गया है। अच्छा, जी, तो मेरे भाई का अपहरण हो गया है। जी। उसके बाद आपको वहाँ से लड़का निकला कैसे आपके घर से? फिर वहाँ तो बिदागरी करके यहाँ ला देना चाहिए था। नहीं ला रहे थे ना, उसको पैसा चाहिए था, इसलिए। पैसा चाहिए था? उतना मेरे फैमिली वाले दे नहीं सकते हैं। कितना मांग कर रहा था? 4 लाख रुपया और गाड़ी। 4 लाख रुपया और गाड़ी? जी, अच्छा,
अच्छा ये बताइए, जैसे कि पापा तैयार हुए थे देने के लिए इसके? मेरे पापा उतना सक्षम नहीं है जो उतना पैसा देंगे। जब आप दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके बाद शादी भी मंदिर में हुआ, तो क्या इस पक्ष के गार्जियन को उस पक्ष के गार्जियन, दोनों गार्जियन को सहमति से हुआ होगा? इनके गार्जियन को फ़ोन किया गया था तो इनके गार्जियन शादी के 2 दिन बाद गए थे, लेकिन इनका फुआ का लड़का और भाई लोग सब थे और बाकी गांव के लोग थे, उनको हम नहीं पहचानते। लेकिन इनका गार्जियन गए थे आपको देखने के लिए? जी। देखने के बाद क्या कहा था इनका गार्जियन? आशीर्वाद उस पर दिया होगा? दिए, 250 रुपया भी दिए थे। 250 रुपया भी दिए थे जी। उसके बाद कैसे पुलिस को इसका पिताजी किडनैपिंग केस किए, किसका माँ किए किडनैपिंग, कौन किया? भाई किया था। कौन, बड़ा भाई या छोटा? छोटा भाई किया था। छोटा भाई किया था। जी। तो किडनैपिंग केस भाई किया। इस किडनैपिंग केस का समर्थन इसका पिताजी माँ करते होंगे? माँ नहीं है, पापा है। जो आपके पति जो है उनका पापा है? मम्मी नहीं है, पापा है। अच्छा, तो ये आपको रखना नहीं चाह रहे? नहीं। शादी हो गया, रिलेशनशिप बना लिया, तो उसके बाद रखना नहीं चाह रहे? नहीं। तो अब क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए, मतलब कि हमको यही रहना है, यही घर में रहना है। यही घर में रहना है जी। आपका घर कहाँ हुआ? मेसी। और ये जहाँ शादी हुआ जिस लड़का से, उसका घर कहाँ है? सिराजाबाद। उसका पिता का नाम क्या है? जगत सा उर्फ लाल बाबू। आपका पिताजी का नाम? बीना सा। यानी कि दोनों आप एक ही कास्ट के बिलोंग करते हैं। उसके बाद राजामंदी से ही मान लीजिए शादी हुआ होगा। तो देख सकते हैं इनका जो है शादी भी हुआ है, मंदिर में शादी हुआ है, और ये राजामंदी से शादी हुआ। वहाँ उस समाज 300-400 समाज के भी लोग थे और शादी भी इनको मंदिर में कराया गया। और बजाबते इसका जो लड़का का पिता है वो भी गए और वहाँ जाने के बाद जो है उसका आशीर्वाद भी दिए, 250 रुपया मुँह दिखाई भी दिए। यानी कि कह सकते हैं कि सारा चीज़ प्रोसेस से हुआ, लेकिन एक दहेज के लिए इस लड़की को जो है छोड़ दिया जा रहा है। यानी कि इसके साथ रिलेशनशिप के साथ तमाम चीज़ होने के बाद उसको दहेज के लिए छोड़ दिया। और ये घर पर देख सकती है लगभग 10 दिन से बैठी है, ना खाने का कुछ मिल रहा है, ना यहाँ के लोग, समाज भी, खैर समाज मदद यहाँ का कर रहा है आपको? जो भी करते हैं उनको बोलते हैं कि आएंगे तो केस कर देंगे सब पे, हम आएंगे तो सब पर केस कर देंगे। अच्छा, आपको यहाँ रहते हैं तो डर भी बना रहता है? लगता है, दे पे फटाका, धमकी उमकी दे भी देता है? दे पे फटाका छोड़ देता है रात को। अच्छा, और कोई कुछ यहाँ रहने के बाद अकेले रहती, हो सकता है आपको कुछ कर भी दे सके? कोई ठीक नहीं है। प्रशासन कितना मदद कर रही है आपको? कुछ नहीं कर रही है अभी तक। मेरे कौन थाना हुआ आपका? सकरा थाना। सकरा थाना कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रही मेरे लिए। आपके लिए कुछ नहीं? पैसा मतलब कि ये लोग पैसा दे देते हैं उसको, तो वही भी नहीं करता है, मेरा बात सुनता ही नहीं है। नहीं सुनता है? नहीं सुनता है। यानी कि इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है। आपको बता दूं कि जिस तरह से लड़की दर दर भटक रही है और ये न्याय के लिए 10 दिन से एक बिना खाना पीना कर, यहाँ के समाज खाना उना देता है कुछ न कि नहीं, कि अपने कहीं से मंगवाते हैं खाना उना? मंगवाते हैं और थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो बोलते हैं कि। और ये ठंड की मौसम में आप जो है इधर उधर रहती है, बैठे कैसे रहती होगी आप? रहने में बहुत तकलीफ होता है, एक ही चादर इसी में गुजारा कर रहे हैं। यहाँ के मुखिया सरपंच क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए। कुछ नहीं कर रहे? कोई कुछ नहीं कर रहा है, न मीडिया वाला, न प्रशासन, न गांव समाज, कुछ नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं इनकी हालत ये है कि ये न कहीं के है अभी, न घर के न घाट के कहिए। ये इसका जो है पहले ये दोनों का प्रेम प्रसंग ही कहिए मिलता जुलना रहा। मिलना जुलना के बाद एक बार मिलने गया, मिलने के दौरान दोनों को आपत्तिजनक कहिए, चाहे जैसे भी गार्जियन उसका पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जो उसको शादी करा दिया गया बजाबते समाज के मुस्तैदी में। और उसके बाद उसको विदागरी करने का जब समय आया तो उस लड़का द्वारा जो है झांसे में लाकर कहा कि ठीक है हम ले चलेंगे। उसका पिता जो है मुँह दिखाई भी दिए और उसके बाद उसका भाई जो है किडनैपिंग केस कर दिया और तब जो है इसको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ देख सकते हो लड़की के दरवाजे में ताला मारकर सारा इसका जो इसकी पति होंगे उसके परिवार के लोग और सब भागा हुआ है घर से और ये न्याय की गुहार लगा रही है। तो हम महिला आयोग जो होते हैं, जो इस महिला को सुनने वाले लोग होते हैं, जो महिला आयोग, कि आप इस लड़की से आकर मिलिए और आप इसको अंदर रखवाइए, यही इस महिला को न्याय मिले। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रशासन इसको देखरेख भी नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह का जो है लगातार खबरें आती रहती है, कहीं दहेज के लिए तो कहीं प्रेम प्रसंग में हत्या, तो कहीं बहुत सारे मामला आता है। लेकिन इस लड़की को भी डर बना हुआ है और इस प्रकार से इनका न्याय चाहिए। तो आपसे यहाँ के समाज से भी गुजारिश है कि इसको न्याय दिलाकर जल्द से जल्द इसको घर में कराइए। सारा चीज़ इसके पास प्रूफ है, हर चीज़ प्रूफ है, फिर भी इसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो बस इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है महिला आयोग के पास पहुँचे और एक एक प्रशासन के पास पहुँचे, एक एक पदाधिकारी के पास पहुँचे, जो कि इस महिला को न्याय मिल सके। तो आप न्यूज़ फॉर जंक्शन देख रहे थे रत्नेश कुमार के साथ। नमस्कार।